ब्लू कलर वाली क्या है, वीन है, जिसमें इसमें वो वाले ब्लड जा रहा है जिसमें CO2 है, ठीक है। और जो ये वाले हैं रेड वाले, ये ऑक्सीजन वाले हैं, इसमें ऑक्सीजन वाला फ्लो हो रहा है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तभी हम जिंदा है। जहां पे ब्लड फ्लो बंद, वो बॉडी आपकी सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लीवर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, रीजनरेट करने की मन करता है। लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल में फिर मैंने दो चीजें उसमें देखा, कैटेगराइज किया। परफॉर्म 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली। सेकेंड, ईट गुड डाइट। केवल दो चीज, मतलब कैंसर से लेकर के कितनी भी डिजीजेस आपको हो, उसमें बस देखा गया है उसको क्योर किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो टॉपिक है लीवर, ठीक है। पहले भी सुना होगा आपने। लीवर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे जैसे मैंने हार्ट को बताया कि इट इज अ सिंबल ऑफ लव, ऐसे जिगर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज लीवर। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये लगभग अगर आप देखो ना, तो इसका वेट जो होता है ना, अराउंड कितना होता है, इतना। कई बार कंसीडर करते हैं 1.3 से लेकर के 1.56 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलो का लीवर है आपकी बॉडी में। और ये कह सकते हो बॉस है आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन का, ठीक है ना। अगर ये डैमेज हो गया पूरी तरीके से, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो हार्ट से भी ज्यादा पावरफुल ये चीज है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी, ठीक है ना। क्या है ये, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे। एक तो पहली बार ये, दूसरा इसका वेट कितना है आपने देख लिया होगा, 1.5 किलो का है, ठीक है ना। 1.5 किलो का इसका वेट है। और ये हमारे, तो कहाँ लोकेटेड होता है, अगर अपना आप बॉडी देखो, तो एक तो बोलते हैं लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है, इस साइड में। और स्टमक इधर है, हार्ट बिल्कुल इधर है, मतलब बीच में होता है हार्ट, बस उसका ज्यादा पोर्शन लेफ्ट की साइड टिल्ट होता है, मतलब ज्यादा पोर्शन इसी की तरफ झुका होता है लेफ्ट के साइड में। इसी लोग होते हैं जो हार्ट होता है वो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट पे नहीं होता, होता बीच में ही है, बट उसका ज्यादा पोर्शन लेफ्ट के साइड टिल्ट होता है, झुका होता है, इसीलिए वो लेफ्ट की डायरेक्शन में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इधर आपका लेफ्ट साइड में हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टमक हो गया। और जहां पे राइट साइड में आपका लोकेटेड होता है ज्यादा पोर्शन, लेफ्ट साइड में आपका लोकेटेड होता है लीवर, ठीक है ना। क्लियर है आप? तो बाकी ये हो गया आपका बेसिकली कि स्ट्रक्चर और इसकी इकोनॉमी, ये होता कहाँ है, कितने किलोग्राम का है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है ना। अब इसका हम बाकी चीजें भी पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो अब जैसे क्या हार्ट, लीवर में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। पहले आप देख लो इस डायग्राम में, पहले इसमें हम समझा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है। अगर आप देखो, ये हमारा माउथ है, ठीक है ना। यहाँ से हमने खाना खाया, खाने के बाद हम क्या करते हैं, चून करते हैं, उसको चबाते हैं, जितना हो सके चबाना चाहिए हमको खाने को। क्योंकि क्यों चबाना चाहिए खाने को, क्योंकि उसमें सलाइवा होता है ना, सलाइवा होता है। तो ये सलाइवा होता है कहाँ पे, हमारे मुंह में। अगर आप देखोगे चिपचिपा पदार्थ निकल, किसी को खाते हुए देखा होगा तो अजीब तरह दिखता है मुंह के अंदर, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ हमारे अंदर में निकल रहा होता है, ठीक है। उसमें 99, जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा जो होता है इसमें 99% वाटर होता है। बाकी जो 1% बच गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, अमाइलाज। अमाइलाज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके शुगर में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बड़े बड़े कार्ब्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है, ताकि वो हमारी बॉडी में जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमको खाना इसीलिए ना चबा चबा के खाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अमाइलाज जो है ना, इसमें एक मैंने बताया सलाइवा में क्या है, 1% के इसी में एक हिस्से में क्या होता है, अमाइलाज भी होता है। अमाइलाज क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। और एक अमाइलाज कहाँ रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है, हमारे पेट में, को रिलीज करता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास अलग अलग एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, जैसे ट्रेप्सिलिन सुना होगा, अमाइलाज हो गया, हाँ। तो ये सारे जो एंजाइम्स है, ठीक है ना, ये उसको क्या करता है, रिलीज करता है। और ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम बोलते हैं शुगर। हमारे बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। और ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ती है, जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ा,
तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली स्पाइक कर देगा आपके बॉडी में, क्योंकि वही टूट के टू बन रहा। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने खाया, फिर ये एसोफेगस है, ये वाली पार्ट एसोफेगस के थ्रू गया, कहाँ पे, स्टमक में गया। ये आपका जे आकार का स्ट्रक्चर होता है, स्टमक होता है। लेकिन हमको आज जो स्टडी करना है, बस लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, ये लीवर के बारे में। लीवर दिख रहा है ना आपको, लीवर दिख रहा है। अच्छा, एक बड़ा फेमस चीज है, आपने कई बार किसी को सुना होगा, तो मेरे एक रिलेटिव्स है, उनको भी उनके क्या नाम है, जो गॉल ब्लेडर है, पित्त की थैली, आपने सुना होगा, किसी को सुना होगा पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, तो ना क्या होता है उसमें, पित्त की थैली में उसको निकाल देते, क्यों निकालते हैं, उसके पीछे कॉजेस क्या होते हैं। ज्यादातर कॉजेस मोस्टली जो होते हैं, वो होते हैं उनके गॉल ब्लेडर के अंदर में क्या स्टोन है ना, स्टोन उसमें है, तो डॉक्टर ने कहा उसको कट करके रिमूव कर दिया ऑपरेशन के थ्रू। अब देखो आप, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो किससे कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है ना। तो लीवर क्या करता है, जूस रिलीज करता है, बाइल जूस बोलते हैं उसको। बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। जब हम फैट खाते हैं ना, वो इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो बाइल क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। बड़े बड़े जो फैट के टुकड़े हैं जो जा रहे हैं हमारे अंदर में, वो फैट को क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट पे कर देगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल छोटा छोटा कर देगा उसको, ताकि उसको और अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, अब देखो जैसे लीवर है आपका, अब लीवर में ना हम खाते हैं, जैसे आप मान लो जंक फूड ज्यादा खाओगे, तो आपको ज्यादा चांसेस है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के। कैसे, क्योंकि जो जंक फूड खाते हो उसमें ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल जानते हो, डू यू नो अबाउट व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, दो तरह के होते हैं, एक एचडीएल होता है और एक एलडीएल होता है। ठीक है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बोलते हैं एलडीएल। इसी को कहते हैं ये बहुत बेकार कोलेस्ट्रॉल है, इसको कभी गलती से भी नहीं खाना चाहिए। सारे हार्ट अटैक इसी से आ रहे हैं, एलडीएल से। क्योंकि एलडीएल एक तरह का जो है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको बोलते हैं एचडीएल, हाई, क्या था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या करता है, इसके अपोजिट में काम करता है एलडीएल। एलडीएल क्या, अगर मान लो आपकी बॉडी में एलडीएल लेवल बढ़ेगा, तो आप अगर एचडीएल अच्छे से खा रहे हो, हाई वाला, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो आपको क्या करेगा, उसको साफ करता है, उसको बोलेगा तुम क्लीन हो जाओ, जैसे देखता है। आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपका ये, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टरी है, ठीक है, मोटी सी आर्टरी होती है, ये मोटी सी आर्टरी है, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या हो रहा है। अच्छा, आर्टरी आपने सुना होगा, आर्टरी मोटा होता है वीन के कंपेरिजन में, वीन क्या होता है, पतला होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी मोटा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है, किसमें, हार्ट किसमें डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी में। तो आर्टरी में झटका लगता है, तेजी से प्रेशर लगता है, तो वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए वो मोटा होता है। भगवान ने इसको बनाया भी मोटा, ताकि वो उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले। और वीन जो होता है वो पतला होता है, इससे, इसलिए क्योंकि उसमें कोई हाई प्रेशर नहीं लगता उसको, बस केवल इससे जो, अब इससे जो ब्लड जा रहा है आपका, यहाँ से ब्लड जाता है आपका, हार्ट इसमें डायरेक्ट डालता है। अगर आप हार्ट देखो ना, तो हार्ट इसको सीधे ब्लड देता है, तीन पंप। और वीन जो होता है, वीन वीन जो ब्लड लेके आता है, इसमें कोई खास प्रेशर नहीं है, आके फिर इसमें हार्ट में डाल देगा। ठीक है, तो वीन पतला होता है, आर्टरी मोटा होता है। अब देखो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, अब तुम्हारी डाइट बता रहे, खट्टी चीजें खा रहे हो, मार्केट की चीजें खा रहे हो, ट्रांस फैट खा रहे हो, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण है, क्योंकि उसमें बहुत हाई क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जब खाओ, लीवर क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। लीवर की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है स्टोर करने की। जो भी खाओगे ना, उसके जैसे मान लो आपने रोटी खाया, ठीक है, आपने कोई सब्जी कुछ भी खाए, उसको पहले क्या करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा वो लीवर में। लीवर क्या करेगा, जितनी जरूरत है हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। लीवर ही जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, उतना वो ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। लेकिन जब हम एक बार में खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में खाते हैं, हमको पूरे दिन सर्वाइव करना है। बाकी जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो चिपका लेगा अपने साथ।
अपने ही अंदर में रख लेगा उसको, समझे बात, तो अपने अंदर में रख लेता है। अब क्या होता है, अब उसी के साथ में क्या, कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में ज्यादा है, डाइट के थ्रू गया है कि आपकी बॉडी ज्यादा बना रही कोलेस्ट्रॉल को, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये लीवर के थ्रू क्या करेगा, निकलेगा, और निकलने के बाद इसके अंदर में घुस जाएगा, इसके अंदर में गॉल ब्लेडर में, ठीक है ना। अब क्या करता है, लीवर का काम होता है बाइल जूस निकालता है। वो क्यों निकालता है, ताकि फैट को छोटे छोटे हिस्से में कर सके, बड़े हिस्से को छोटे छोटे हिस्से में कर सके। लेकिन अब वो बाइल जूस निकाल रहा है कौन, लीवर। लेकिन अब वो बाइल जूस जब निकलता है ना, तो कुछ यहाँ पे स्टोर हो जाता है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर। लेकिन वो बाइल जूस के साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा चला जाता है, इसमें चला जाता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर में चला जाता है, तो वो कुछ टाइम तक रहता है वहां पे, और धीरे रहते 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 वो सॉलिड क्रिस्टल बना लेता है। और फिर जब डायग्नोस किया जाता है उस इंसान का, अल्ट्रासाउंड होता है, फिर पता चलता है उसमें क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और ये क्या है, इसका कोई प्रिवेंशन वो ऐसा है नहीं कि उसको किसी और तरीके से निकाल सके मेडिसिन, क्योंकि अंदर में फंसा होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है उसमें। तो डॉक्टर क्या करता है, मान लो वहां पे ऐसे है, ये आपका है आपका गॉल ब्लैडर। अभी गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इस डॉक्टर को उसको कट करके रिमूव कर देगा, रिमूव करके कहेगा छोड़ो। अच्छा, ये इसको निकाल भी देगा, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कुछ करता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता था, जहाँ पे स्टोर होता था बाइल जूस, तो यहाँ से ऐसे रिलीज होता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन दे देगा उसको कि चलो भाई कोई बात नहीं, एक पार्ट निकाल दो, डायरेक्ट कनेक्शन दे दो, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सीधे जाने दो, ठीक है ना। तो इसको निकाल देगा डॉक्टर, क्योंकि अगर एक ही है नहीं हमारी बॉडी में, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारे लाइफ में, कि निकल भी गया तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये नहीं कि किडनी निकाल दिया डॉक्टर ने, चल के दूसरे में लगा देंगे 20 लाख का बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किडनी उडनी वाले ने, तो फिर यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसको कट करके रिमूव कर देगा डॉक्टर, और बोलेगा चलो अब स्टोन बनेगा ही नहीं, वही ना रहेगी बांस, न बचेगी। तो डॉक्टर ने कहा अब जिंदगी भर चाय तो खाओ, चाय जो खाने मतलब मेरा है कि गॉल ब्लेडर में अब स्टोन नहीं बनेगा, ये नहीं फिर भी कोलेस्ट्रॉल खाया जाएगा, ठीक है ना, किसी फूड के सोर्सेस के थ्रू। तब तो और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो भी तो डैमेज होंगे। अच्छा, ये समझ में आ गया ना गॉल ब्लेडर की कहानी। तो कोलेस्ट्रॉल मोस्ट ऑफ द केसेस में 90-95% केसेस में ज्यादातर ये है कि गॉल ब्लेडर में कोलेस्ट्रॉल ही जाके जमता है। इसीलिए हमको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट। तो जब भी कोई चीज खाओ तो उसमें पहले देखो बैड कोलेस्ट्रॉल है या गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करो वहां से। और ये ज्यादातर किसमें होता है, जितने भी जंक फूड है, एक का भी नाम ले लो, उसमें सब है, ठीक है ना। तो यू नीड टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ फूड, otherwise after long time 5 year 10 year you will face some diseases like gallbladder disease, is it clear? अच्छा, सेकंड केसेस में देखो फिर यहाँ से क्या अब मैं यहाँ पे बताना था आर्टरी का, कि आर्टरी का क्या गेम है। आर्टरी का गेम ये है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो लीवर क्या करता है, वो जो सबस्टांस है कोलेस्ट्रॉल, उसको धीरे धीरे ब्लड में भी छोड़ने लग जाता है, इसको, कोलेस्ट्रॉल को। वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होगा, ये ऐसे जाएगा। अब क्या करेगा, जो आपका यहाँ पे मान लो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में से ये मान लो ये आके ऐसे ना यहाँ जमने लग जाएगा, डिपोजिट होने लग जाता है, कहाँ पे, आर्टरी के वॉल पे। आर्टरी के वॉल पे क्या करने लग जाएगा, अब बताओ, ब्लड का फ्लो गड़बड़ होगा, बहुत कम स्पेस मिलता है, कम स्पेस मिलता है, फिर धीरे धीरे और ज्यादा नैरो बनाते चले जाएंगे इसको, और कम स्पेस बन गया। डॉक्टर कई बार किसी का करता है ना डायग्नोस, कहते इसका 95% ब्लॉकेज हो गया है, इसको कभी भी मौत हो सकती है, हो गया ना। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, और ब्लॉक हुआ, हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हार्ट क्या करेगा, और प्रेशर से पंप करेगा, और प्रेशर से पंप करेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, जब पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, फिर चांस ऑफ हार्ट का, फिर हार्ट तो लगातार पंप करेगा, हार्ट जल्दी रुकता नहीं है, अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन किसी भी चीज है बंदे की, क्योंकि क्या है, ब्लड अगर सप्लाई हो रहा है तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो रही है। अगर ऑक्सीजन का कट ऑफ लग गया, दैट मीन्स आप ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जो आप देखो हार्ट अटैक जो होते हैं, हार्ट अटैक और एक स्ट्रोक सुना होगा, स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक की लगभग हार्ट अटैक है। हार्ट को क्यों बोला गया, हार्ट जो है हार्ट के ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर जो हुआ वो घायल खत्म,
स्ट्रोक जो होता है वो दिमाग ब्रेन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से वेन निकली है, यहाँ से आर्टरी गई है, ये भी ब्लड सप्लाई बढ़ा रही है। अब यहाँ पे इतनी पतली पतली नसें हैं दिमाग में, आपके बाल के भी बराबर, उसमें से ब्लड फ्लो होगा। अब क्या होता है, जब ब्लड फ्लो रुक जाता है इसमें भी, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है बंदे में, स्ट्रोक आता है सडन, उसका चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, एक साइड का पूरा काम ही नहीं करता बॉडी में, ठीक है ना, ऐसा होता है। और उसके मरने की चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो ये सारा गेम देख लो ब्लड फ्लो का है। अब मैं इस पे जब स्टडीज कर रहा था, मैंने एक चीज देखा कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो आपका ब्लड फ्लो क्या होगा। देखो, जैसे आप रनिंग करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप देखो सडन आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी हार्ट क्या करता है नॉर्मली, जो पहले नॉर्मल काम कर रहा था वो ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो करने लग जाता है। यानी कि आप कह सकते हो आपका आर्टरी हमेशा के लिए जबरदस्त रहेगा। जैसे आपके घर में वो है, पाइप लगी हुई है पानी वाली, या जो नाली निकली हुई है ना, सीवेज में गई है, अब उसमें डेली क्लीन करते रहेंगे, हाई प्रेशर से पानी मारते रहेंगे, तो आपको लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको जाम होने की। हम तो कभी साफ ही नहीं करते, 2 4 साल 10 साल में कभी एक बार होता है जाम, लेकिन ये डेली क्लीन करें तो किसी भी दिन नहीं होने वाला होगा, है ऐसे ही। इसीलिए कहते हैं वी नीड टू परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलर, कम से कम एटलीस्ट 150 मिनट वी नीड टू डू एक्सरसाइज इन अ वीक, 150 मिनट, ठीक है। बाकी 20 30 मिनट भी करोगे दैट्स एनफ फॉर यू। ये सारी चीजें आपको कभी होंगी नहीं, ये सब हार्ट अटैक के पीछे ये सारे कारण है, स्ट्रोक के पीछे यही सारे कारण है, और इसका काफी ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है इसको लीवर, ठीक है, क्योंकि लीवर क्या तो बॉस है, वो ब्लड को फिल्टर करता है हर एक मिनट, 1.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। कौन? लीवर, ठीक है, हर एक मिनट। अभी आप कितनी देर तक रहे, आप उसको काउंट करो, किसी जो 1 मिनट में अगर 1.5 लीटर, आपके बॉडी में कितना होगा, 5 6 लीटर, 4.5 5 6 लीटर इतना ही होगा ना ब्लड, तो उसको देखो कितनी बार उसको फिल्टर कर रहा है। उसमें टॉक्स, जैसे आप कहते हो मेडिसिन खाता, आपने मेडिसिन खाया, तो मेडिसिन खाने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसलिए जैसे फीवर होता है, तो जो यूरिन का कलर होता है काफी डार्क येलोइश हो जाता है, क्योंकि आपके आरबीसी मरने लग जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो येलोइश कलर होता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है, जो हमारा लीवर, तो उसको फिल्टर करता है, जितने भी डेड सेल है उनको फिल्टर करके उनको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उनका यूज नहीं है वो हमारी बॉडी में। दूसरा मेडिसिन, आप पैरासिटामोल, जो पैरासिटिकल मेडिसिन होती है उसको खाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, तो क्या करता है वो, अपना काम करता है, बॉडी को ठीक करने की कोशिश करता है, बाद में क्या करता है लीवर उसको पूरा क्या करता है, वहां से फिल्टर करता है, जितना भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जितनी मेडिसिन खाया, सब उसको फिल्टर करेगा ब्लड में से, कहेगा इसकी जरूरत नहीं है ब्लड में, तो ब्लड खराब हो जाएगा, तो वो सब उसको फिल्टर कर करके बॉडी से निकालेगा, और कहाँ से निकालेगा, यूरिन के थ्रू निकालेगा। तभी सिर्फ यूरिन का कलर चेंज होता है जब आप मेडिसिन खा रहे होते हो लगातार, आपकी तबीयत खराब हो रही होती है, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी क्या करती है, अंदर में ब्लड में फाइट चल रही होती है, उसमें WBC होता है, वो भी लड़ाई लड़ रहा होता है, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया किसी भी तरह का कुछ अनवांटेड फॉरेन फॉरेन पैथोजन आपके बॉडी में चले जाते हैं ब्लड में, तो उससे लड़ाई करता है, मारता है इसको, ठीक है। तो ये जानते हैं ना, लीवर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, ये डिटॉक्सिफाई करता है, दैट इज अ लीवर। देखो कितना बढ़िया लीवर है, जो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर से दिखाया गया, एक रेड कलर से पानी दिखाई गया, ये आपका पूरा पूरा लीवर है। फिर आप देखिए, ये मैंने अभी बताया था नहीं, क्या है आपका, हाँ, गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है, स्टोर करके उसको जरूरत पड़ने पे हमारी बॉडी में डालता है, ताकि फैट का क्या हो, फैट का क्या हो, डाइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने सामने आगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हम्म? अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ द लिवर, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, इसको कई बार हीरो भी बोलते हैं, हमने इसके बारे में सुना नहीं है। जैसे हमने दिल को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है ना, ऐसे ही हमारे बॉडी में लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लीवर में क्या होता है, एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसमें, कि अपने आप को ये रीजनरेट कर सकता है, क्या कर सकता है। तो आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो, डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी पूरी बॉडी को क्या करेगी, क्लीन करता है, यानी कि ब्लड को पूरे पूरी तरीके से क्लीन करता है, जो भी चीजें हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखता है। अच्छा, कई बार आप सोच रहे होगे किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, किसी का स्लो है, तो हमारा क्या होगा मेटाबॉलिज्म, जैसे मान लो मैं हूँ, आप हो, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपका स्लो है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक रेट हमारा फास्ट है, आपका स्लो है, इसका मतलब है कि मैं और आप, अगर हम एक दिन सेम ही काम कर रहे हैं,
तो हमारी बॉडी क्या है, आपके कंपेयर में मेरी बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। यानी अगर हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब है हमको ज्यादा खाना पड़ेगा कंपेयर टू आप। यानी कि हमको सरप्लस में डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप 2000 कैलोरी ले रहे हो तो मुझे 2200 लेनी पड़ेगी, 200 एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी और फास्ट काम कर रही है, मेटाबॉलिक रेट फास्ट है। जैसे आपने गाड़ी का सुना होगा ना, एक गाड़ी एवरेज कम देती है एक ज्यादा, इंजन तो दोनों में लगे हुए हैं लेकिन उसके इंजन के बेस पे क्या हो रहा है, एक गाड़ी की एवरेज कम है कंपेयर टू दूसरे के। ठीक है, ऐसे ही हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है ना, तो ये मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे? फिर उसके बाद आगे आ जाओ, ये हमारा है एनाटॉमी ऑफ लीवर। लीवर का देख स्ट्रक्चर आपने पिछले में देख लिया था, यहाँ पे भी देख लिया है आपने। ठीक है ना, तो इसका काम आपने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो क्या फिल्टर करता है, फिल्टर। ठीक है, लीवर एक्ट ओवर द बॉडी, फिल्टर रिमूविंग टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, द प्रोसेस इज, ठीक है ना, क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ बॉडी। तो ये इतना बड़ा इसके इम्पोर्टेंट काम है। तो पूरी की पूरी आपके बॉडी को कह सकते हो एक बॉस की तरह रिएक्ट करता है, और जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अच्छे, इसकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। ये ना कुछ विटामिन को स्टोर करके रख लेता है। ये डॉक्टर कहते हैं ना, आपको सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी खाओ, विटामिन वाली चीजें खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी दो तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया, ऐसे बहुत वेराइटीज ऑफ विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है ना, जो आपको कुछ मात्रा में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, सिस्टम को काम करने के लिए। तो अब क्या होता है, अगर हम जैसे कोई चीज, हमने कोई विटामिन वाली चीजें खाई, उसको क्या करेगा हमारा लीवर, उसको स्टोर करके रख लेगा। जब जरूरत पड़ेगी उसको छोड़ेगा, आपके बॉडी में डालेगा। इसकी जरूरत पड़े इसको रिलीज करो, इसको जरूरत पड़े इसको रिलीज करो। जैसे मैंने बताया, हाँ, आप जब खाना एक ही बार खाते हो लेकिन 5-6 घंटे, आप 8 घंटे 10 घंटे एक्टिवेट रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज को इसने क्या किया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर में रख लिया। अब जब जब आपकी बॉडी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा रिलीज करेगा। नॉर्मल जैसे भी ब्रीथ कर रहे हो, जितनी जरूरत है उतनी रिलीज कर रहे हो। दैट्स फाइन, कोई डाउट तो नहीं आता है। यहाँ पे एक चीज और बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीवर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, रीजनरेट करने की मन करता है। जैसे मेरा लीवर है, मैंने किसी को डोनेट कर दिया, मैंने अपने क्या, मुझे मान लो किसी को जरूरत पड़ी मेरे घर में, ठीक है, किसी फैमिली मेंबर्स को जरूरत पड़ी, उसका लीवर डेड हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लीवर का 60% 70% जितना भी निकाल उसको चाहिए, मैं निकाल के उसको, डॉक्टर क्या करेगा, वहां से रिमूव करके मेरे में से उसको उसमें फिट करते। अब मेरा जो लीवर है वो 4-5 सप्ताह में रिकवर कर जाएगा, नया बन जाएगा फिर से। ठीक है ना, और उसको भी जो काट के लगाया हुआ था उसका भी पूरा बन गया। सुन रहे हैं? लीवर ही एक हमारे बॉडी में एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है, दोबारा अपने आप को बता। आप हाथ को काट दो, नहीं कर पाएंगे, यही खत्म। ये देखो ना, देखा किसी का हाथ कटा हो, पैर कटा हो, वो बढ़ता है फिर से पंजा निकल जाए, नहीं। लेकिन लीवर ऐसा होता है, और लीवर की एक क्वालिटी होती है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। मैंने सुना होगा कि लीवर जो इसके कभी भी एज इसकी, मतलब ये ओल्ड नहीं होता है, हर 3-4-5 महीने में नया हो जाता है। आप 90 भी साल के रहोगे ना, तब भी लीवर की एज बढ़ती नहीं, वो नया बना देता है। अब इसका मतलब आप कहोगे फिर तो खाते पीते हो, क्या चक्कर है, लीवर का काम फिल्टर करना है, तो क्या दिक्कत है, 2-3 पैक लगा लिए, खाने खा लिए, जंक फूड खा लिया, वो फिर 3 महीने में नया हो जाएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, वो अपने आप को टॉलरेट करता है, लेकिन उसकी क्या है, सर्टेन लिमिट है। उस लिमिट से बाहर जाओगे तो वो अपने से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो लीवर को मैंने बताया गया, तो इसीलिए क्या है कि लीवर को अगर कट कर दिया जाए तो वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और दूसरी एक बात है, अगर लीवर में मान लो किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, 80% तक अगर उसके मान लो सेल खराब हो जाए, किसका, लीवर के 80%, तो पता है फिर भी अपने नॉर्मल कंडीशन में वो काम करता रहता है। मतलब आपको नहीं बोलेगा कि बंदे चलो निकल चलो, खत्म हो गई कहानी। मैंने इसको जब रीड किया तो, मतलब स्टडी किया, तो आई वाज सॉल्व किया, कमाल है कि 80% अगर उसके सेल डैमेज हो जाए ना, तब भी वो अपने नॉर्मल कंडीशन में काम करता रहता है।
तो सोचो कितना कमाल का ऑर्गन है हमारी बॉडी, और वही इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो बूढ़ा नहीं होगा, आपको हमेशा यंग फील कराएगा वो। इसी कहते हैं, अगर आपने लीवर का ख्याल रखा तो आपकी लाइफ कई गुना बढ़ सकती है, ठीक है ना, तो उसको बचाया जा सकता है। और मैंने आज के टाइम में कितनी 8-9 किताबें पढ़ ली, 18-20 रिसर्च पेपर्स पढ़ ले इन सब चीजों के ऊपर। एक ही चीज मैंने लास्ट कंक्लूजन निकाला जो मिला कि लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में फिर मैंने दो चीजें उसमें देखा, कैटेगराइज किया। परफॉर्म 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली। सेकेंड, ईट गुड डाइट। केवल दो चीज। मैंने कैंसर से लेकर के कितनी भी डिजीजेस आपको हो, उसमें बस देखा गया है उसको क्योर किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बहुत ज्यादा हद तक थ्रू द डाइट एंड एक्सरसाइज। आपने वो डॉक्टर की लाइन में बड़ी अच्छी फेमस लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी होने से पहले ही लड़ाई करो। इसीलिए मैं उनको ज्यादा पावरफुल मानता हूँ। डॉक्टर जैसे तैयार था उनको भी कहते हैं भगवान ही है, लेकिन मुझे लगता है एक भगवान का दर्जा वो भी है कि तुमको जो बीमारी होने से पहले ही बचा रहा है। जैसे यू आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, तो आप अपने आप को बचा रहे हैं। और कोई बंदा आपको अगर सिखा रहा है एज अ ट्रेनर, तो वो भी आपके लिए गॉड है, बिकॉज वो आपको इसलिए सिखा रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर में ना दिक्कत हो। डॉक्टर तो तब काम आता है जब आपको प्रॉब्लम होगी, तब गए हो डॉक्टर साहब बचा लो, नहीं मामला कुछ भी हो सकता है, खल्लास तक होने के चांसेस है। लेकिन जो दूसरा वाला है पहले से आपको ट्रेन करता है, वो कहता है हम जाने ही नहीं देंगे, आज से ही शुरू करो, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना करते रहो, एक्सरसाइज कराता रहेगा आप। तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़े भगवान है, क्योंकि वो लाइन तभी फिट बैठेगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी होने से पहले ही अपने आप को क्योर करो, प्रिवेंट करो, है ना। लोग कहते हैं जाके 1-1 घंटे जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या मतलब है। कोई बात नहीं, जब होगा आपको पता चले, वन डे यू विल बिकम द डायबिटिक पेशेंट, तब आपको रियलाइज होगा कि एक रसगुल्ला भी खाओगे 10 बार सोचोगे यार कोई दिक्कत ना हो जाए, और सामने वाला गटक रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बंदा डेली परफॉर्म कर रहा है एक्सरसाइज। तो ये जो आप डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम्स हो रही है, आपने क्या सुना होगा, फैटी लीवर। लीवर के डिस्कस कर रहे हैं हम, लीवर पे डिस्कशन करते हैं, फैटी लीवर का नाम सुना होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, मतलब लीवर उनका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए उससे बढ़ चुका है। इतना नहीं बताया आपको। मान लो आज के टाइम में क्या हो गया, लोग कैलोरी इनटेक ज्यादा कर दिए हैं, यानी कि वो खाने ज्यादा लग गए हैं। अब जैसे आप चलो आज खा लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर रख लेते हैं जंक फूड खा, अब जाके एक आपने बर्गर खाया 400 कैलोरी गया, पिज्जा खाया 800-900 कैलोरी गया, ठीक है, गुलाब जामुन खाया 150-200 कैलोरी गया आपका। तो इतना सब कुछ खाओगे तो कैलोरी, आपको भूख तो लगेगी फिर भी, लेकिन वो कैलोरी हाई होने की वजह से, यानी कार्ब्स उसमें ज्यादा होने की वजह से, शुगर ज्यादा होने की वजह से, वो आपके बॉडी में गया, और जाने बस लीवर ने क्या किया, उसको पकड़ के स्टोर कर लिया। लेबर ने इसलिए स्टोर किया कि ये बंदा जो है ना, इसको स्टोर करके रख लो, ये भी बाद में यूज करेगा। लेकिन वो बंदा क्या यूज कर रहा है, बस वो सो रहा है फिर जाग रहा है, फोन चला रहा है फिर सो रहा है जाग रहा है, यही तरह का। क्योंकि आपके डेली लाइफ में कोई एक्सरसाइज नाम की चीज ही नहीं है, इंटेंस वर्कआउट आप करते ही नहीं हो। जब इंटेंस वर्कआउट करोगे नहीं तो आपका लीवर क्या करेगा, उसको जमा के रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप 1 घंटे भी एक्सरसाइज करो तो फास्ट रिदमिक एक्सरसाइज करोगे जिसमें आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो, उससे आपका कैलोरी इंटेक, जो कैलोरी है ना, बहुत तेजी से बर्न होगी एनर्जी। तो लीवर क्या करता है, उसको अलर्ट जाता है मैसेज कि भाई ये इंसान, इसको ज्यादा कैलोरी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन को क्या करो, जल्दी से उसको रिलीज करो, ताकि वो एनर्जी में टूटे। एनर्जी में टूटेगा तो पर्सन उसको यूज करेगा तो फैट, उसके अंदर में फैट और ये जो क्या नाम है, ग्लाइकोजन, ये जो शुगर आपका है उसको ग्लूकोज में करके और ग्लाइकोजन में बना के जो लीवर स्टोर कर रखा है वो यूज कर लेगा। लेकिन आज के टाइम में जिनका लीवर बढ़ता जा रहा है उसका कारण यही है कि वो एक्सरसाइज कर नहीं रहे, और लगातार वो क्या कर रहा है, जो भी खाया जा रहा है वो सब स्टोर किया जा रहा है, और इसी लीवर क्या होगा, लगातार डैमेज होता जा रहा है। अब ऐसे डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको 10-15 साल, आपको आज फैटी लीवर का सिम्टम है, आप उसका अगर ख्याल नहीं रखते हो, मान लो आपको फैटी लीवर, लीवर में क्या है, फैटी लीवर है, उसमें फैट जमा हुआ है, उसमें ग्लाइकोजन ज्यादा मात्रा में है, तो क्या करेगा, आपको 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, यू विल डेफिनेटली बिकम द डायबिटिक पेशेंट, अब वो डायबिटीज हो जाएगी। अब कह दो कैसे, देखो अब क्या करता है लीवर, क्या करता है, जैसे आपने मान लो ड्रिंक किया, सॉफ्ट ड्रिंक पिया, सॉफ्ट ड्रिंक, आपकी बॉडी में शुगर गया, शुगर इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब किया, ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू क्या किया उसने, लीवर उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर में, किसको, जो ग्लूकोज, यानी जो शुगर, आपने शुगरी चीजें लिया है, को क्या किया,
ग्लूकोज में यानी शुगर में कन्वर्ट हुआ, शुगर को डायरेक्ट किस में करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कौन, लीवर। और लीवर जब एब्जॉर्ब करता है, लीवर जब एब्जॉर्ब करता है तो उसको चाहिए इंसुलिन, क्योंकि लीवर क्या सेल में एब्जॉर्ब करता है, किसको, ग्लूकोज। जब उसको सेल में एब्जॉर्ब करता है तो उसको चाहिए इंसुलिन, और इंसुलिन कौन बनाता है, पैंक्रियास। और पैंक्रियास क्या करेगा, वो अपने हिसाब से जितना यूनिट चाहिए उतना इंसुलिन रिलीज करता रहेगा। लेकिन आप बैक टू बैक आपकी कैलोरी इंटेक ज्यादा रहती है, तो वो क्या करता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, जो आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाओगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज करने दो, शुगर वाली चीज ज्यादा खाओगे, वो सब स्टोर करता जाएगा, सब स्टोर करता जाएगा, और उसकी वजह से ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा पैंक्रियास में। वो कहेगा भाई मुझे ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, तो जो उसको 10 यूनिट में काम चलाना था, तो मुझसे 50 यूनिट का काम ले रहा हो पर डे, तो अगले 5-10 साल बाद थक नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो ऑर्गन है। एक तो तुम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, ऊपर से तुम उसको हर दिन 10 दिन 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा उससे काम भी ले रहे हो, उसके औकात से ज्यादा काम ले रहे हो, तो एक टाइम पे 10-20 साल में तो डैमेज नहीं हो जाएगा। और जब लीवर कहेगा अब मैं थक चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, तुमने जितना काम तुमको 50 साल में लेना था तुमने 10 साल में ही ले लिया खींच के, तो वो कह सकते हो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएगा, यानी कि इंसुलिन रिलीज ही नहीं करेगा, या करेगा इतनी कम मात्रा में करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक करेगा, और जब शुगर लेवल स्पाइक करेगा तो फिर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, यानी कि यही है। और जब बढ़ेगा तो आपके किडनी को भी डैमेज कर सकता है, आपको ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अपने नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो डायबिटिक क्या है, डायबिटिक एक तरह का ऐसा बीमारी है जो अट्रैक्ट करता है बाकी बीमारियों को, आ जाओ बाकी लोग भी आ जाओ, ठीक है ना, इसके पीछे ये साइंस। अब मैंने जितनी कहानी बता रहा हूँ सब घूम घुमा के कहा जा रहा है लीवर के ऊपर, क्योंकि लीवर क्या होता है, जब उसको आप यूज ही नहीं करोगे तो वो जो फैटी लीवर बना, वो जो फैट उसके ऊपर जमा हुआ है, वो धीरे धीरे ब्लड में क्या करने लग जाता है, रिलीज करने लग जाता है आपके ब्लड में। तो ब्लड की वजह से आर्टरी पे भी जमना शुरू हो जाएगा, उससे मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा आपका। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द लीवर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे था आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, लीवर का रोल हो गया, आपको बता दिया। तो मैंने बताया कि विटामिन को भी स्टोर करके रखता है, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब सारे विटामिन को क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, और स्टोर करके रख लेगा, जब जरूरत पड़ेगी इसको रिलीज करता रहता है। और विटामिन हमारी बॉडी को बहुत जरूरत है, ठीक है ना, अगर हम विटामिन इंटेक अच्छा रखे रहेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो अपने ये भी हो गया डिजीजेस। अब डिजीजेस में भी कई तरह के डिजीजेस ऑफ लिवर में होता है, सबसे फेमस डिजीज यही है, फैटी लिवर। यहाँ पे लिवर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, उसका यूज क्योंकि यूज कर ही नहीं रहा, सारी एनर्जी वहीं जाके पड़ी हुई है, जब यूज करोगे नहीं तो सीधी सी बात है एक टाइम पे आपको क्या करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अट्रैक्ट होने लग जाएंगी बीमारियां आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपने ओपीडिया वगैरह नाम सुना होगा, उसमें कह सकते हो लिवर को बहुत बड़ा अटैक कर दिया होता है, बहुत बड़ी संक्रमण बीमारी लग जाती है, जैसे पीलिया हो जाती है, पीला पीला हो जाता है, बॉडी पूरी कंप्लीटली इन्फेक्टेड हो जाती है, वो यही होता है, यानी कि आपका लीवर कमजोर हो गया है। आप लीवर जैसे लीवर कैसे पता चले, जो डॉक्टर बताते हैं कि लीवर का जैसे सैंपटम जानना हो क्या हो, तो कहते हैं ना जैसे गले पे कई बार देखो गले के पीछे पीछे किसी की लाइन बन जाती है, ब्लैक ब्लैक लाइन बन जाती है ना, नेक के पीछे लाइन में किसी को देखना इधर पीछे ब्लैक लाइन, जब मस्से वगैरह निकलना शुरू कर देते हैं इधर वगैरह, ठीक है ना, ये सारे सिम्टम होते हैं कि उसको लीवर ना फैटी लीवर में कन्वर्ट हो रहा है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर सेरीन, उन्होंने बताया था कि जैसे गर्दन है, नेक है, नेक अगर आपका 37 से ज्यादा है, 37 सेंटीमीटर, किसी को पहचान लो उसका फैटी लीवर है या नहीं है, तो बस उसका नेक मेजर करो, 37 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो यानी कि ठीक है, 37 से ज्यादा जा रहा है यानी कि उसकी लीवर में उसका साइज बढ़ रहा है, यानी वहां फैटी लीवर है। किसी का 40 45 50, मैंने जब मेजर किया तो मेरा भी 37 38 के आसपास आया था एग्जैक्ट, ठीक है ना, लड़कियों को 33 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा डॉक्टर सरीन बोलते हैं, ये सब प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल और लीवर डॉक्टर, तो उन्होंने ऐसा बताया था। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपके, क्लियर है। अब जैसे कई बार देखो आपके बॉडी में जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन जब हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटीन की वजह से उसमें अमोनिया बनता है, अमोनिया NH3 NH4 पड़ा हुआ आपने मालूम होता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया की वजह से आपके बॉडी में
ये क्या करता है, जब ये अमोनिया जो होता है इसको पकड़ता है, कौन, लीवर, इसको क्या करता है, यूरिया यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया फिर क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो कुछ परसेंटेज मात्रा जो होती है हमारी यूरिन में, यूरिया भी होता है, इसीलिए उसका नाम ही कैसा पड़ा हुआ है, यूरिन। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हाँ, किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो बस। वैसे बेसिकली मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं इसके ऊपर, कुछ बचा तो नहीं है, बताओ किसी को नहीं पड़ी। मेन यही है, अब लास्ट जो लेसन है इसका, कि मेरे लिए पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ही कि उसको चूज किया टॉपिक डिस्कस करने की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका बॉडी का। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ स्टाइल मस्त रहे, तो यू नीड टू केयर योर। अब केयर कैसे है, ईट गुड डाइट, ठीक है ना, और परफॉर्म 10 to 20 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली। नो मैटर कि आप रनिंग करो, एक्सरसाइज करो या क्या करो, लाइफ स्टाइल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना। देन आपका लिवर फिर एक बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा, और वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो आप जो भी चीजें खाओगे सब अच्छे से डाइजेशन होगा आपका बॉडी में, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करता है लिवर। इसीलिए जो हमेशा रीजनरेट होता रहता है, हर 3 4 महीने में अपने आप को रिन्यू करता रहता है, हर 3 4 महीने रिन्यू करता रहे, उसकी एज नहीं कम होती। वो हर 3 4, अब सोचो हमारे इंसानों में भी ऐसी एबिलिटी होती तो अपने बॉडी को पूरी रीजनरेट कर लेते हैं, 3 महीने में फिर नया बन जाते, फिर बन जाते। वैसे हमारे सेल तो चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारा डीएनए वो हर चीज पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है ना, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इंसान को कैसे बूढ़ा करना है, कहाँ तक लेके जाना है, कितनी एज हुई, उसको सब पता है, ठीक है। तो हमको बचना चाहिए। अच्छा, जो फैटी लीवर भी होता है वो दो वजह से भी होते हैं। एक हो गया आपका एल्कोहल, जैसे कुछ लोग होते हैं एल्कोहल, हैवी एल्कोहल कंजम्पशन से ज्यादा चांसेस है आपको क्या होने है, फैटी लीवर। इसीलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं उससे है ही है, क्योंकि हैवी ड्रिंक जब करते हो तो एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल आपका, देखो एल्कोहल में ग्लूकोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, वो जैसे ही जाएगा ना आपके पूरा डिपोजिट हो जाएगा। अगर जैसे आप देखो, जैसे आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद एल्कोहल किया, तो एल्कोहल काफी हद तक जो एल्कोहल है ना आपके स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू सीधे पहुंच जाता है कहाँ, लीवर पे। और लीवर क्या करता है, उसको फिर ब्रेक डाउन करता है, पूरा ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, और करके फिर उसको फिर अपने पास रख लेगा स्टोर करके। लेकिन उसके बाद जब स्टोर करके रख लेगा, अब आप उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपको और ज्यादा चांसेस है प्रॉब्लम होने के लिए। इसीलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, उनको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो वो बाकी चीजें जो खा ही रहे हो तो वही उल्टा सीधा चीजें चली रही है, साथ में क्या है उनका अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है। तो उसमें, और दूसरा एक होता है नॉन एल्कोहलिक कंजम्पशन, अगर आप करते हो मतलब एल्कोहल नहीं पीते हो, तो उसमें भी फैटी लीवर्स होते हैं, बट उसमें कम होते हैं चांसेस, ठीक है ना। तो वो भी ज्यादातर सिम्टम मतलब ज्यादातर ये भी होते हैं, मतलब नॉन एल्कोहलिक वाले भी जो फैटी लीवर होते हैं, ये भी होते हैं। जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, हम ड्रिंक नहीं करते, खाना खा रहे, कुछ बाहर की चीजों को सीधा खा रहे, उससे भी फैटी लिवर हम लोग हो सकता है, ठीक है। तो फैटी लिवर इज अ सिम्टम कि अगर ये लॉन्ग टर्म रहेगा तो इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, यार 15 साल 10 साल बाद यू विल बिकम द डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद तो पता है कितनी चैलेंजेस होते हैं, फिर आपकी बॉडी ऑर्गन ढंग से काम नहीं करेगी, इंसुलिन नहीं बना पाएगी, इंसुलिन ढंग से नहीं बना पाएगी तो हमको कितनी प्रॉब्लम हो। अच्छा, जैसे किसी को शुगर हो जाए, मैं इसके भी बारे में थोड़ी स्टडी से बड़ा मजा आया वहाँ पे। आपके ब्लड में क्या हुआ, ज्यादा मात्रा, जैसे देखो शुगर, जब हमने कोई चीज खाई, हमारे ब्लड की काफी मात्रा में क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो क्या करता है, शुगर के दो जगह से यूटिलाइज होता है, ऐसा बोलता है। एक तो होता है मसल से यूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो क्योंकि मसल में क्या है, जैसे आपको मान लो जो शुगर है वो मसल के थ्रू क्या करेगा, आप जैसे एक्सरसाइज करोगे तेजी से, वर्क रनिंग करो, वॉक करो, साइकिलिंग करो, एनीथिंग, इफ यू परफॉर्मिंग दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मसल के थ्रू आपका यूज होने लग जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका फिर शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि शुगर का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे होगा, मैंने दो बताया ना। एक पहला होता है कि अगर आपको बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा है, आप एक्सरसाइज खूब करो, साइकिलिंग करो, ठीक है ना, तो उससे आपका कम हो सकता है। जैसे साइकिलिंग नहीं कर सकते, घर में एक साइकिल आती है, आप बैठे बैठे करो, चलाते रहो साइकिल, काम करते रहो साइकिल चलाते, उससे भी होगा। सेकंड जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है शुगर का, कि आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में अगर इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, जैसे देखिए, बिना इंसुलिन के जो शुगर है वो सेल में नहीं पहुंच पाएगा, वो उसका साथी है, वो कहता है शुगर को कि अगर तुमको सेल के अंदर में चलना है तो मेरा सहारा लेना पड़ेगा। जब से आप क्या करते हैं, इंसुलिन आया,
उसको लिया शुगर को यानी ग्लूकोज को, और उसको किसके अंदर में डालेगा, सेल के अंदर। तभी तो, क्योंकि सेल में क्या होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इट इज अ पावर पावर हाउस ऑफ द सेल। वो हमारे सेल में क्या करता है, एनर्जी बनाता है, पूरी एनर्जी देता है हमारे सेल में, तो हमारी बॉडी पूरी सर्वाइव करो। हमारी बॉडी में कितने कहते 30 ट्रिलियन सेल है हमारे बॉडी में, 30 ट्रिलियन सेल, बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्स है। और हर मिनट में कितने बनते रहते हैं, कितने डैमेज होते रहते हैं, लगातार प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर ब्लड से शुगर कहाँ पहुंच जाए सेल में, तब हमारी बॉडी में भी, क्योंकि देखो जो शुगर, देखो आपने जो शुगर के पेशेंट होते हैं क्या करते हैं, उनका ब्लड निकलता है तो उसको चेक करता है और पता चल जाता है वहां पे कितना स्पाइक हुआ, बिफोर द फास्टिंग आफ्टर द ईटिंग द फूड, दोनों लेवल पे चेक करता है, पता चल जाता है सब क्लियर है। तो वही है, दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। पहला मैंने बताया, या तो वर्कआउट कर लो, या रनिंग कर लो, भाग लो, कुछ कर लो, उससे आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। दूसरा सबसे बेस्ट है कि आपकी अगर बॉडी इंसुलिन बना रहे हैं, यानी कि अगर आपका पैंक्रियास अच्छा खासा काम कर रहा है, तो क्या होगा फिर उसको क्या करेगा, शुगर को सेल में डाल देगा, और सेल में पहुंच गया शुगर, तो वहां पे क्या करेगा, एनर्जी बनी जाएगा, फिर एनर्जी बन गया तो यूटिलाइज होना ही होना है, ठीक है ना। नहीं यूटिलाइज होगा तो ब्लड में ही पड़ा रहेगा, जब ब्लड में पड़ा रहेगा तो वो किडनी पे इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि किडनी का कई बार देखो, किसी की जब कोई यूरिन कहीं पे बाहर कहीं इधर उधर करता है तो उसमें चीटियां लगने लग जाती है, बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा है, वो एक सिम्टम है। इससे पता है, कई बार लोगों ना गाँव में पता नहीं होता, तो उससे पता चलता है अच्छा इनकी, इनके जो है डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा सीधी बात है तो लगनी है चीटियां, वो खाएंगे उसको फिर। तो क्या होता है, किडनी उसको जो काम हमारे सेल का है कि भाई उसको यूटिलाइज करने का शुगर का, अब हमारे जो किडनी होता है उसको फिल्टर कर रहा होता है, किसको, शुगर को, समझ लो कैसे बात। तो किडनी का काम थोड़ी है तो शुगर को फिल्टर करना, उसके तो और भी बाकी काम है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बैलेंस करना हमारे बॉडी में, पानी का लेवल को मेंटेन करना, ठीक है ना, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक्सक्रीट करना थ्रू द यूरिन, ये सब काम है। तो अगर मुझसे काम ज्यादा कराएंगे ये सब, क्या नाम है, किडनी से, तो वो भी डैमेज हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। इज इट क्लियर? Without it, you can ask any question. Finally, I have completed that topic. If you have any doubt, you can ask anything. ठीक है ना। इन लास्ट यू नीड टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, अगर आप अच्छा चाहते हो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू कि अगर आप ये पर अच्छा हेल्थ है तो आप बढ़िया परफॉर्म करें एक्सरसाइज, और आप जरूर फास्टिंग भी करते हैं लोग, फास्टिंग करते हैं कितनी जबरदस्त चीज है। अगर देखो जैसे आप वीक में एक दिन फास्ट रख लो, वो कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। जैसे देखो आपने एक दिन खाना नहीं खाया, उस दिन पानी पिया, कुछ नॉर्मल से जूस वगैरह ले लिया, उस दिन आपने, जैसे हमको डेली 2000 कैलोरी चाहिए, जिस दिन आपने फास्ट रखा उस दिन बस आपने 400-500 कैलोरी लिया, 1500 कैलोरी लिया ही नहीं। इसकी वजह से क्या फायदा होगा आपको पता है, आपका जो स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन, कौन, लीवर, वो सिग्नल जाएगा, ये इसने कुछ खाया नहीं है, इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसको सर्वाइव करना है ना। ब्रीथ ब्रीथिंग तो हमेशा कर रहा है, उसके हार्ट भी काम कर रहे हैं, बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कौन देगा, कौन देगा, लीवर, लीवर, क्योंकि लीवर स्टोर करके रखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि सप्ताह में एक बार फास्टिंग करो ना, तो जो लीवर में जमा रहेगा, फैटी लीवर, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, और उससे हमारी बॉडी सर्व करती है। इसीलिए इंसान जो होता है 20-20-30 दिन की, देखो फास्टिंग करते हो, जो धरना प्रदर्शन करते 20-20-30 दिन तक खाना नहीं खाते फिर भी सर्वाइव कर रहे थे, कैसे, लीवर निकालो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो, क्योंकि लीवर क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी दे रहा होता है, दे रहा होता है, दे रहा होता है, वो कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अगर लीवर चल गया तो सब चल गया, है, ठीक है ना। अदरवाइज आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर इट विल बिकम द दंगल, दंगल आ जाएगा, फिर लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी।